इंडिया का इतिहास उतना ही विशाल और विविध है जितना कि इसका भूगोल। यह हजारों साल पुरानी एक दिलचस्प कहानी है जिसमें साम्राज्यों का उदय और पतन, संस्कृतियों का मिलन और इसके लोगों की अदम्य भावना गूंजती है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक तकनीकी शक्ति तक समय के माध्यम से भारत की यात्रा मानवीय लचीलेपन, नवाचार और रचनात्मकता का प्रोटेस्टेमेंट है। इस वीडियो का उद्देश्य इस प्राचीन भूमि के ताने बाने में बुनी गई कुछ उल्लेखनीय कहानियों को उजागर करना है। 3300 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता भारत के शुरुआती शहरी नियोजन और परिष्कृत शासन का प्रमाण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित शहरों वाली इस सभ्यता में उन्नत जल निकासी व्यवस्था, प्रभावशाली अन्न भंडार और एक संपन्न व्यापार नेटवर्क था। रहस्यमय लिपियों वाली मुहरों की खोज एक लिखित भाषा की ओर इशारा करती है जिसका अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं किया गया है। इस प्राचीन सभ्यता में रहस्य का एक रंग जोड़ता है। समय के साथ आगे बढ़ते हुए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल में हिंदू धर्म और उसके गहन दार्शनिक आधार का उदय हुआ। वेद, भजन, प्रार्थना और अनुष्ठानों का संग्रह हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं का आधार बन गया। इस युग में शक्तिशाली राज्यों का उदय और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। सम्राट अशोक के शासनकाल में साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को अपने राजकीय धर्म के रूप में अपनाया। अशोक के शासनकाल ने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। वह पूरे उपमहाद्वीप में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे अपने शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है जो अहिंसा, टॉलरेंस और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद चौथी शताब्दी सी में गुप्त वंश का उदय हुआ। इस युग को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तों ने कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के उत्कर्ष को बढ़ावा दिया। दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और खगोल विज्ञान में प्रगति का श्रेय इस बौद्धिक रूप से जीवंत काल को दिया जाता है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय राज्य उभरे। दक्षिण भारत में चोल वंश, जो अपनी समुद्री शक्ति और शानदार मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, ने दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। चोलों के नौसैनिक अभियानों और व्यापार नेटवर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस युग में फारसी और भारतीय कलात्मक, स्थापत्य और पाक परंपराओं का मिश्रण देखा गया। मुगल सम्राट, विशेष रूप से अकबर महान, कला के अपने संरक्षण और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। मुगल काल में ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण हुआ। ये संरचनाएं आज भारत की समृद्ध और समन्वित विरासत के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ी हैं। मुगल काल में साहित्य, लघु चित्रकला और शास्त्रीय संगीत में भी प्रगति हुई। आजादी की जंग, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का क्रमिक पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ। जो एक व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे धीरे एक औपनिवेशिक शक्ति में बदल गया। भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभुत्व जमा रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से व्यापक आक्रोश फैला और कई विद्रोह हुए। 1857 का सिपाही विद्रोह जानवरों की चर्बी से सने विवादास्पद राइफल कारतूसों से शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन इसने राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रज्वलित की जो अंततः भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में स्वशासन की मांग करने वाले संगठित आंदोलनों ने गति पकड़ी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने शासन में अधिक भारतीय भागीदारी की वकालत की। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन मांगों के लिए एक मंच प्रदान किया। महात्मा का विजन आजादी की राह दिखाते हुए
20वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी के उभरने ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बदल दिया। अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह का गांधी का दर्शन जनता के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाले सविनय अवज्ञा, ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार और शांतिपूर्ण विरोध के राष्ट्रव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया। गांधी के नेतृत्व ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों, मार्चों और यहां तक कि कारावास का सामना करने के लिए पारंपरिक भूमिकाओं से मुक्त होकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन गया जिसने सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया। एक राष्ट्र जागता है 1947 के बाद का भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपने लंबे समय से पोषित स्वतंत्रता के सपने को साकार किया। औपनिवेशिक शासन के अंत ने भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन विभाजन की त्रासदी भी लेकर आई। जैसे ही भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया, सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक हुआ। विभाजन की चुनौतियों के बावजूद भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। इसने एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, जिसने अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में देश ने गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता सहित कई बाधाओं का सामना किया। हालांकि भारत प्रगति और विकास की दृष्टि से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। अदम्य भावना, भारत का सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदान। अपने लंबे और शानदार इतिहास के दौरान भारत ने विविध क्षेत्रों में दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन काल से भारत आध्यात्मिकता और दर्शन का पालना रहा है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की शिक्षाओं ने दुनिया भर में विचारों और विश्वास प्रणालियों को प्रभावित किया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत संगीत, नृत्य, साहित्य और कला का एक जीवंत ताना बाना है। भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। भारतीय साहित्य, रामायण और महाभारत जैसे अपने प्राचीन महाकाव्यों के साथ लेखकों और कवियों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे प्राचीन गणितज्ञों से लेकर सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों तक भारत ने लगातार मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में एक अग्रणी राष्ट्र है। निष्कर्ष, भारत की अनकही कहानी। भारत का इतिहास मानव आत्मा के लचीलेपन और रचनात्मकता का प्रमाण है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक भारत ने अपने मूल मूल्यों को संरक्षित करते हुए लगातार खुद को फिर से स्थापित किया है, परिवर्तन को अपनाया है। भारत की कहानी केवल अतीत का वृत्तांत नहीं है, यह एक जीवंत कथा है जो सामने आती रहती है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों से गुजरता है, यह अपनी प्राचीन विरासत के ज्ञान और अपनी युवा आबादी की गतिशीलता को अपने साथ ले जाता है। आगे की यात्रा अपार संभावनाओं से भरी है और भारत एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। समय का ताना बाना बुना जाता रहता है। प्रत्येक पीढ़ी भारत की समृद्ध और जीवंत कहानी में अपना अनूठा धागा जोड़ती है।